हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स पेपर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और साथ में इसका उत्तर भी होगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति का क्या अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियन और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। इसका भी आंसर स्क्रीन में है, देख लीजिए। मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर स्क्रीन में देता रहूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्पत्ति तथा सामर्थ्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी साथ में आप लोगों को मिलता रहेगा। मक्का की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ये कभी ना कभी पेपर में आ चुके हैं, ठीक, तो वही सब क्वेश्चन है ये, और ये इस बार भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन के 2 लाभ बताइए। ठीक है, आंसर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर है, देख लीजिएगा आप लोग, आंसर स्क्रीन में है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 2 राष्ट्रीय तथा 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखना बोर्ड के पेपर में आप लोगों को इसमें से कई क्वेश्चन दिख जाएंगे जो कि रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क तथा ISI चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होते हैं। इसका भी आंसर स्क्रीन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें व्याख्या करना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। ठीक है, इसका व्याख्या करना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया है। ठीक है, सबका आंसर मैं देता रहूँगा स्क्रीन में, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं। इसका भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण बताइए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब है कि अंतर स्पष्ट करना है, लोहा एवं अलोहा खनिज, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। और एक है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। ठीक है, तो इसका भी आंसर दे दूंगा दोनों का, आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्यापार अवरोधक क्या है, सरकार इसका प्रयोग क्यों करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग आंसर इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे, याद कर लीजिए इसको। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य है। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है। और इस वीडियो में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर भी होगा, लेकिन आंसर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आंसर मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इसमें ग्राम सभा और जिला पंचायत, इन दोनों की व्याख्या करनी है, तो इन दोनों का भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है, वर्ष 1992 को आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। ठीक है, इसका भी आंसर है, स्क्रीन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। इसका व्याख्या करना है। ठीक, आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। किसी उद्योग की आदर्श स्थिति के लिए उत्तरदायी 3 कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में मैनचेस्टर और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण के 3 प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका भी आंसर स्क्रीन में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुरुआती हिंदी उपन्यासों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, विस्तार से लिखना है, तो इसका भी आंसर स्क्रीन में है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी तथा वैध सरकार का गठन करता है, समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसमें आंसर मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक तथा मानव जनित कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें एसएसटी के जो 5 सब्जेक्ट है सभी के क्वेश्चन और आंसर होंगे। ठीक है, और एक चीज़ इसमें इस वीडियो में 1 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं बताया गया है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में 1 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी 2, 3, 4, 5 इन सब क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, और इसमें मानचित्र के भी क्वेश्चन नहीं होंगे इस वीडियो में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो लघु होते हैं, दीर्घ होते हैं, ठीक है, अति लघु, ये सब सम्मिलित है। बस वो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो सब क्वेश्चन नहीं होंगे, 1 नंबर वाले नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपचार के लिए किट बॉक्स में रखी जाने वाले सामग्रियों की सूची दीजिए। इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1848 की उदारवादियों की क्रांति ने यूरोप के जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके प्रमुख कारकों के विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हनोई पर हुए प्लेग हमले के कुप्रभावों का वर्णन कीजिए, इसे निजात पाने के लिए कौन से असरदार उपाय अपनाए गए थे। ठीक है, इसका भी आंसर है, देख लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण करने के उपाय सुझाइए। ठीक है, इसका विस्तार से लिखना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों की मुख्य समस्याएं क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है, इन देशों की संघीय व्यवस्था की समानताएं भी बताइए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, राजनीति को सांप्रदायिकता तथा जातिवाद किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, किन्हीं 4 तत्वों के आधार पर विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए जन आंदोलन की पृष्ठभूमि समझाइए, इसका क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, इसका भी आंसर दे दूंगा, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, आंसर दे दूंगा स्क्रीन में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह निर्धन परिवारों की सहायता कैसे कर रहे हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में कैसे सहायक हो रहा है। ठीक है, इसको भी मैं आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की है? ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू होने के क्या कारण थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, 19वीं सदी में भारत में सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लंदन सीजन की परंपरा क्या थी? इंग्लैंड में 19वीं सदी में लोगों के मनोरंजन के विभिन्न साधन कौन कौन से थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी बहुत अधिक क्यों बढ़ी। ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हुई है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस बार भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के भारतीय समाज की दशाओं का प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार चित्रण किया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है प्रभावशाली जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो और दूरदर्शन को की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए जाने के दो प्रमुख कारण बताइए। उपभोक्ता को इस अधिनियम से कौन से अधिकार मिले हैं, उल्लेख कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपदा से क्या अभिप्राय है। उत्तराखंड में आपदा के दो उदाहरण दीजिए। आपदाओं को न्यून करने वाले 4 उपाय बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर स्क्रीन में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार का अर्थ बताइए। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा, रिपीट हुए कई बार। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे। इसका भी आंसर स्क्रीन में मिल जाएगा आपको। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, आंसर स्क्रीन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको स्क्रीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है पर्वतीय क्षेत्र में भूक्षरण को नियंत्रित करने के उपाय क्या उपाय है। इसे नियंत्रित करने में वनीकरण कैसे सहायक हो सकता है। इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी आ चुके हैं। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर जब जितने भी पेपर में आए हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल जाएगी इस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है। भारत के 2 राष्ट्रीय एवं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। ठीक है, इसका भी आंसर दे दूंगा स्क्रीन में, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में बैंकिंग का महत्व बताइए। ठीक है, इसका भी आंसर मैं दे दूंगा, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की सीमाओं को पार कर क्यों फैल रही है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। धन्यवाद।